वेलकम टू जीपीएम स्टडी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीपीएम स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योग्राफी का सेशन है क्वेश्चन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का। आज का पहला क्वेश्चन है, नोहकलियाई झरना किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है मेघालय। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। नोकलियाई झरना कहाँ है, किस प्रदेश राज्य में है? मेघालय में है। और ये कहाँ? मेघालय चेरापूंजी में है। ये चेरापूंजी में, मेघालय के चेरापूंजी में है ये। और ये इसका हाइट जो है 340 मीटर ऊंचा है। 340 मीटर ऊंचा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? ऑप्शन ए है टेगा, ऑप्शन बी है टुंड्रा और ऑप्शन सी है चपरल और ऑप्शन डी है सवाना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टुंड्रा। ऑप्शन बी, टुंड्रा। टुंड्रा में जो है बायो में पेड़ नहीं होते हैं। टुंड्रा जो है ये उत्तरी ध्रुव के समीप है। टुंड्रा में जो है ये उत्तरी ध्रुव के समीप होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड, अत्यधिक ठंड होने के कारण बहुत ही कम मात्रा में गाछ वृक्ष पेड़ पौधे यहाँ पे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? ऑप्शन एक नंबर है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। और दूसरा ऑप्शन है, खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगड़ में न्यू अलुवियम है और खादर क्षेत्र में निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ABCD आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। केवल 1 और 3 इसका सही है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है, ये कथन बिल्कुल नहीं सही है। और खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है, खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगड़ में न्यू अलुवियम है, ये कथन गलत है। खादर में ज़्यादा न्यू अलुवियम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 60% और ऑप्शन डी है 70%। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 60%। क्या होगा ऑप्शन सी, 60%। 10 सबसे बड़े सबसे वर्ल्ड के 10 सबसे बड़े मरुस्थल में से थार मरुस्थल एक है। और इसका लगभग क्षेत्रफल कितना है? 2 लाख वर्ग किलोमीटर भारतीय उपमहाद्वीप में है। कितना? 2 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण, हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है अपक्षरण, ऑप्शन बी है गलिंग, ऑप्शन सी है क्रीप और ऑप्शन डी है प्लंकिंग। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अपक्षरण। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ जो कम होता है उसको क्या बोलते हैं? अपक्षरण बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है मोरेन, ऑप्शन बी है डर्मलिन्स और ऑप्शन सी है केटल और ऑप्शन डी है स्केरी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्केरी। ग्लेशियर निक्षेप में स्केरी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्केरी क्या होता है? स्केरी जो होता है छोटे से पथरीले द्वीप होता है। छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है। छोटे से पथरीले द्वीप को स्केरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डैम्पियर होजेस रेखा जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है खंबात की खाड़ी, ऑप्शन बी है पाक जलमरु मध्य, ऑप्शन सी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ऑप्शन डी है सुंदरबन।
तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सुंदरवन। ऑप्शन डी सुंदरवन। डैम्पियर होजेस रेखा जो एक काल्पनिक रेखा है जो कि सुंदरवन डेल्टा की उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है, और ये पश्चिम बंगाल के वेस्ट बंगाल के 24 परगना जिले के समानांतर ये स्थित है डैम्पियर होजेस रेखा। 24 परगना पश्चिम बंगाल का जिला है, उसके समानांतर है डैम्पियर होजेस रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है। माफ कीजिएगा, यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, उत्तर पश्चिमी नहीं होगा, यहाँ पे उत्तर पूर्वी होगा। उत्तर पूर्वी होगा। उत्तर पूर्वी पवनों के कारण भारत में क्या होता है। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा। ऑप्शन बी है चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। ऑप्शन बी है चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, और ऑप्शन सी है थार मरुस्थल में तूफान। ऑप्शन डी है हिमालय में तेज हवाओं का चलना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। उत्तर पूर्वी पवनों के कारण जो है उत्तर पूर्वी हवा जो चलती है ठंड के मौसम में जो है चेन्नई में बेसिकली तमिलनाडु में बारिश होता है, तो ये ऑप्शन सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है राजस्थान। ऑप्शन बी है गुजरात। ऑप्शन सी है तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है उड़ीसा। सबसे बड़ा नमक का उत्पादक राज्य कौन सा है इसमें से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात जो है नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। लगभग 160 लाख टन 160 लाख टन पर ईयर उत्पादन होता है नमक का गुजरात में। और गुजरात के बाद दूसरा स्थान पे है राजस्थान, और तीसरा स्थान पे है आंध्र प्रदेश। तीसरा स्थान पे कौन सा है, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है कृष्णा नदी। ऑप्शन बी है कावेरी नदी। ऑप्शन सी है तुंगभद्रा नदी, और ऑप्शन डी है मलप्रभा नदी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध, जो कि कहाँ पे स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है ये अलमाटी बांध, जो कि 2005 में बन के तैयार हो गया था। 2005 में बन के ये तैयार हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है कर्नाटक। ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी है तेलंगाना, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। भार चुक्की प्रपात जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है। ऑप्शन ए है बोगाईगांव रिफाइनरी। ऑप्शन बी है बीना रिफाइनरी, और ऑप्शन सी है हल्दिया रिफाइनरी, और ऑप्शन डी है नुमालीगढ़ रिफाइनरी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बीना रिफाइनरी। भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड जो है वो बीना रिफाइनरी पर कार्य करती है। और ये कहाँ पे है, ये बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश में है बीना रिफाइनरी। और ये स्थापना इसका कब हुआ था, 2011 में इसका स्थापना हुआ था, 2011 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए है देवी नदी। ऑप्शन बी है पेन्नार नदी। ऑप्शन सी है हुगली नदी, और ऑप्शन डी है भीमा नदी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए देवी नदी। ऑप्शन ए देवी नदी। देवी नदी जो है वो महानदी का एक प्रमुख शाखा है। महानदी का एक प्रमुख शाखा है, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में है। जो कि उड़ीसा में ये नदी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है। ऑप्शन ए है पश्चिमी यूरोप। ऑप्शन बी है रूस।
ऑप्शन सी है मध्य अफ्रीका और ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका का जो मुख्य भोजन है वो क्या है, मक्का है। क्या है, मक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। संकोच नदी जो है वो किन दो राज्यों के बीच में सीमा बनाती है। ऑप्शन ए है बिहार और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है असम और अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी है असम और ऑप्शन सी है असम और पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन डी है बिहार और झारखंड। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा आप बता सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच ये नदी सीमा बनाती है। जो कि संकोच नदी जो ये है ये भूटान से निकलकर इंडिया में आती है, और असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें ये मिल जाती है। संकोच नदी कहाँ पे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में असम में मिल जाती है। ये भूटान से निकल के आती है इंडिया में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन बी है सवाना और मरुस्थलीय वनस्पति, ऑप्शन सी है भूमध्य रेखीय सदाबहार, और ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में किस तरह के वन पाए जाते हैं अधिकतर, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि यहाँ पे 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और इस वन में, इस उष्ण पर्णपाती वन में कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं, जैसे कि चंदन की लकड़ी के वृक्ष हो गया, शीशम हो गया, महुआ हो गया, ये सब ज़्यादातर पाए जाते हैं। साल हो गया, टीक हो गया, ये सब ज़्यादातर वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन ए है टेरेंस बेनन, ऑप्शन बी है डंकन चेसेल, ऑप्शन सी है राइन होल्ड मेंसनर, ऑप्शन डी है जीन त्राइले। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राइन होल्ड मेंसनर। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, राइन होल्ड मेंसनर। ये आपको सीधे सीधे याद रखना है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और नेपाल में इसको क्या सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने, आप देख सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है नेपाल, और ऑप्शन डी है चीन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। काचिन पहाड़ियाँ जो है भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्माण करती है। ध्यान रखना आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है खासी और मीजो की पहाड़ियाँ पटकाई श्रेणी का हिस्सा है, ऑप्शन बी है फांगपुई मीजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है, और ऑप्शन सी है खासी पहाड़ियों की स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ी कहा जाता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कथन सही हैं। कौन सा गलत है ये कथन पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो आप देख सकते हैं।
तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें गलत ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। खांसी और मीजो पहाड़ियाँ पटकाई से रनिंग हिस्सा, ये को स्टेटमेंट सही है। फांगपुई मीजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन खासी पहाड़ियों को नहीं, मीजो पहाड़ियों को जो है, मीजो पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाले सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है यमुना और ऑप्शन डी है गोदावरी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को पता ही होगा ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी। गंगा नदी जो भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी है, जो कि कहाँ उत्पन्न होती है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर जिसकी लंबाई कितना है? 2525 मीटर है। 2525 मीटर इसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी है जो है वो तिब्बत से निकल के आती है। तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश होते हुए इंडिया में प्रवेश करती है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं और बांग्लादेश में जाती है तो इसको जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमुना। और गंगा नदी को क्या बोलते हैं? पद्मा, बांग्लादेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? म्यांमार से किस राज्य की सीमा, ऑप्शन दिया गया इसमें से नहीं लगती है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है नागालैंड और ऑप्शन डी है असम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी असम। असम जो है वो म्यांमार के साथ सीमा अपना बॉर्डर साझा नहीं करती है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड ये तीनों म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। मालवा पठार जो है वो महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। तो किसका हिस्सा है? ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का हिस्सा है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का हिस्सा है मालवा पठार, महाराष्ट्र का नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है सुंदरबन डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है। और सी है ईस्टर आइलैंड एकमात्र ऐसा क्षेत्र जो पृथ्वी पर भारत की ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। और ऑप्शन डी है भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है। गलत ऑप्शन इसमें पूछा जा रहा है, कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है जो वो गलत है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित नहीं है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? चिल्का झील है। चिल्का झील है जो कि कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में चिल्का जो सबसे बड़ी खारे पानी का झील है उड़ीसा में स्थित है। बाकी तीनों कथन सही है। सुंदरबन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, ये कथन बिल्कुल सही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है, ये भी कथन सही है। ईस्टर आइलैंड एकमात्र ऐसा क्षेत्र जो पृथ्वी की ठीक विपरीत दिशा में स्थित है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो ये था आज का क्वेश्चन ज्योग्राफी का दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद करते हैं कि ये डिस्कशन आपको ज्योग्राफी क्वेश्चन का अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ऐसे ही देखते रहिए जीपीएम स्टडी यूट्यूब चैनल और आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही बहुत सारे सेट का डिस्कशन। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीपीएम स्टडी।